नून लीग और एमकेएम की अहम बैठक। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के दरमियान इजलास। एमकेएम के वफ्द में अमीनुल हक और जावेद हरीफ मौजूद है, जबकि नून लीग की जानिब से निहाल हाशमी, अली अकबर, खेलदास कोहिस्तानी मौजूद हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, बताइएगा अहम बैठक में और कौन कौन मौजूद है? ताहा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताएं कि मुस्लिम लीग नून और एमकेएम की अहम बैठक। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के दरमियान इजलास हुआ। एमकेएम के वक्त में अमीनुल हक और जावेद हनीफ मौजूद है, जबकि नून लीग की जानिब से निहाल हाशमी, अली अकबर और खेलदास मौजूद हैं। ताहा मलिक से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर उनसे बात नहीं हो पा रही है। इजलास अभी जारी है और क्या फ़ैसला होगा कुछ देर बाद मुतवक्के है कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और उसमें ऐलान किया जाएगा। और सबसे ज़्यादा अहम बात जो है वो NA 242 की है कि आया कि वहाँ से मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो खड़े रहते हैं या साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो इस सीट पर लड़ेंगे। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जिला किमाड़ी में 4 जनवरी को होने वाला पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। मुकाबले में गिरफ्तार जख्मी मुलजिम अब्बास के वालिद का बयान सामने आ गया। कहते हैं, बेटे को जाली मुकाबले में जख्मी किया, मेरा बेटा अपाहिज हो गया। IG सिंध इंसाफ फराहम करे। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। मैंने तो अपने बच्चों को ये तरबियत नहीं दी कि वो डकैतियाँ करे, वारदात करे। कब्रिस्तान में सिविल कपड़ों में पुलिस का क्या काम है? अगर ये पैकेट भी लगा रहे तो वहाँ पे साथ इनके साथ मोबाइल होनी चाहिए। जिला किमाड़ी साइट थाने के सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकारों के मालकंड कब्रिस्तान में मुकाबले पर सवालिया निशान लग गया। मुकाबले की वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकार मुबैना मुलजिम अब्बास के पास पिस्तौल रख रहा है। मुबैना जख्मी मुलजिम अब्बास के वालिद नेकजादा कहते हैं, बेटे को जाली मुकाबला करके जख्मी किया गया। वो पैसे लेने अपने दोस्त के साथ गया था, अचानक कॉल आई, आपका बेटा मुकाबला में जख्मी हो गया है। बेटे को अपाहज कर दिया गया। अब्बास इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहा है। IG सिंध हमारी मदद करें। मेरा बच्चा पठान कॉलोनी जा रहा था दोस्त के साथ, वर्दी में लोग होने चाहिए थे। ये मेरे बच्चे को मार के उसके जेब से पैसे लूट रहे, मोबाइल लूट रहे। FIR में इन लोगों ने लिखा है कि 430 रुपये उसके जेब में थे, हालांकि उसके जेब में 70-80 हज़ार रुपये थे, मोबाइल थे। वो कहाँ हैं? उसके रीढ़ की हड्डी पे इन्होंने गोली मारी है। उसके यहाँ से नीचे जिस्म ने काम पैरालाइज हो गया, उसने नीचे काम छोड़ दिया, उसके फेफड़ों में गोली लगी है। अब्बास के वालिद ने शिकवा किया कि इलाके में आइस क्रिस्टल का नशा आम खुलेआम जराइम हो रहे हैं, पुलिस इनको नहीं रोकती। मुझे अफसोस इस बात का है कि इस इलाके में खुलेआम चरस बिक रही है, क्रिस्टल बिक रहा है, वो एक और चीज़ है, आइस वो बिकती है, गुटखा मावा बिकता है, डकैतियाँ होती है। मैं इसके खिलाफ जहाँ तक मुझे जाना होगा इंशाल्लाह मैं कानून का सहारा लूँगा। मामले की SSP किमाड़ी आरिफ असलम ने तहकीकात शुरू की। मुबैना मुलजिम अब्बास के वालिद नेकजादा ने पुलिस के आला हुक्काम को दरख्वास्त भी लिखी। कुरंगी नंबर 5 के एरिया में गैस की अदम फराहमी मकीनों के लिए इम्तिहान बन गई है। खवातीन कहती हैं कि गैस की मुसलसल लोड शेडिंग के बायस होटल से खाना खरीदना पड़ता है। बाज़ औक़ात पैसे ना होने से बच्चे भूखे रहते हैं। इस पर अहवाल बता रही है अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी 5 के एरिया के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ हम देख रहे हैं कि कोरंगी में मसाइल जो है वो रोज़ बरोज़ जन्म ले रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जो एक बुनियादी मसला है गैस का, वो अब तक जो है वो हल ना हो सका। जो कोरंगी की आबादी है वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि कोरंगी में लाखों की आबादी है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मसाइल भी उतने ही ज़्यादा हैं। गैस के मसाइल की अगर हम बात करें तो पूरा पूरा दिन जो है वो यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग रहती है, कोई मुकर्रर जो है वो यहाँ पर वक्त नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ ख़वातीन मौजूद है, मैं इस वक्त एक घर में मौजूद हूँ। इनके मसाइल की बात करने के लिए हम घर में आए हैं। ये बताइएगा कि कितने घंटे की जो है वो यहाँ पे लोड शेडिंग की जा रही है गैस की? सारा दिन आती ही नहीं है? आती है, कभी आ जाती है, रात को 12 बजे के बाद बढ़ती है, फिर सुबह में कम हो जाती है। तो ये बताएं कि फिर आप लोग किस तरह गुजारा करते हैं? सिलेंडर पे, मुस्तकिल तौर पे सिलेंडर या होटल। अच्छा, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी घर में हैं, तो फिर स्कूल जाना है, कितनी दफ़ा जो है बाहर से मंगाती हैं और कितनी दफ़ा दिन में सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं? कभी कभार तो ऐसा होता है कि बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं, फिर आते हैं तो बाहर से मंगा के खिला देते हैं। इस तरह महंगाई के इस दौर में मुश्किल होती है? मुश्किल, बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, सिलेंडर की अगर हम बात करें तो सिलेंडर में कितना खर्चा पड़ जाता है? सिलेंडर में ये खर्चा बढ़ जाता है कि गैस डलवाएं या पकाने खाने का लेकर आए, एक चीज़ हो सकती है। और गैस के बिल अलग है? बिल अलग है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अब तक कोई कंप्लेन की कि मुस्तकिल तौर पे गैस नहीं? कंप्लेन कर करके परेशान हो गए, कोई मतलब जवाब ही नहीं।
जी बिल्कुल, यकीनन गुज़िश्ता 10 दिन पहले जो है वो हमने देखा था कि कोरंगी लांडी की आबादी जो है वो निकल के सुई गैस कंपनी गई थी, वहाँ पे जो है वो एहतजाज भी किया गया था कि हज़ारों रुपए के जो है वो यहाँ पर बिल दिए जा रहे हैं, पर गैस की जो है वो फरहमी नहीं की जा रही। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अब तक जो है वो यहाँ पर कोई ऐसा असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए कि कोरंगी में जो है वो नज़रसानी करे और इनके मसाइल को हल करे, और जो शेड्यूल दिया गया है गैस का उसको जो है वो फॉलो किया जाए। जी। कराची में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान है। हल्का एन 236 गुलशन इकबाल में बिजली की लोड शेडिंग जारी है और हल्के के आवाम कहते हैं कि दिन में 4-4 बार घंटों तक बिजली नहीं आती, कारोबार करना महाल हो गया। मजीद जानेंगे सैयद नुमान गुल से। नुमान, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त शहर कराची में लोड शेडिंग जो है वो जारी है। मैं इस वक्त गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में मौजूद हूँ और ये NA 236 का इलाका है जहाँ पर लोड शेडिंग से जो अहले इलाका है वो काफ़ी परेशान है। इस वक्त भी लोड शेडिंग जारी है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो अकब में मेरे इस जानिब जो है वो ये एक दुकान है जहाँ पर जो है वो कारोबार जो है यहाँ इनका चलता है, इलेक्ट्रिक से ही चलता है तमाम चीज़ें, और इन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर मुझे बताइएगा ज़रा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर यहाँ बहुत परेशानी है। सुबह जाती लाइट तकरीबन 10 बजे 2 बजे आती, 3-4 मरतबा 2-2.5 घंटे जाती। हमारे कारोबार ऐसे ठप हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा, पूरा दिन फारिग बैठे रहते हैं। बिल आते हैं आपके पास? सर बिल तो दबा के भेजते हैं, लाइट होती नहीं। बिल तो ऐसे भेजते हैं जितनी बिजली जलाते हैं उससे भी ज़्यादा मतलब बिल भेजते हैं। ठीक है, यकीनी तौर पर इस वक्त भी लोड शेडिंग जारी है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में मैं मौजूद हूँ और इस वक्त भी यहाँ पर लोड शेडिंग है, जबकि ये NA 236 का इलाका है जो कि शहरियों की जानिब से काफ़ी मुश्किलात इन्हें लोड शेडिंग की वजह से है। शहरियों का ये कहना है कि बिजली का मसला जो है वो हल किया जाए, जो इलाका मकीन है वो बिजली की लोड शेडिंग से जो है उन्हें निजात मिल सके। जी। कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। कोरंगी नंबर 5 में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की तवील दौरानिये की बंदिश से घरेलू सार्फिन अज़ियत में मुब्तला हैं। मज़ीद बता रही है नमरा रियासत। बिल्कुल जी, कराची में मौसम तो सर्द हो गया लेकिन बिजली के मसाइल ताहाल हल तलब हैं। कोरंगी के इस वक्त इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी बिजली की जो है बिला तातुल फराहमी ना होने के बाद जो शहरी वो खासे परेशान है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है उसने शहरी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। भारी भरकम बिल की अदायगी के बावजूद बिजली की फराहमी जो है यहाँ पर नहीं हो रही। इसी हवाले से बात करते हैं हम शहरी के साथ, मज़ीद इनसे जानते हैं कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है? बेटे 4-5 घंटे की लोड शेडिंग होती है, लेकिन क्या करें, इतना बिल आता है हम भर नहीं सकते। गरीब आदमी है, कहाँ से लाएं इतना पैसा? 35-40 रुपये कहाँ से लाएं? अच्छा ये बताइएगा पूरे दिन में कितने घंटे बिजली जाती है? बिजली कभी 5 घंटे जाती है, कभी 6 घंटे जाती है, कभी 8 घंटे जाती है। क्या करें? और गैस भी नहीं है, ना बिजली है। शिकायत की आपने इस पे कि बिजली आती नहीं और इतना ज़्यादा बिल आ जाता है? की है शिकायत, कोई सुनता नहीं है। क्या करें, किसको फरियाद करें? हमारे ऊपर तो अल्लाह है, बस अल्लाह को फरियाद करते हैं। यकीनी तौर पर सारा दिन बिजली गायब रहती है लेकिन उसके बावजूद भारी भरकम बिल जो है वो घरों में दिए जाते हैं, जिसके बाद शहरी खासे परेशान है कि सारा दिन बिजली ना होने के बायस भी जो है वो इतने ज़्यादा बिल आते हैं, उनकी अदायगी जो है वो बर वक्त करना भी मुश्किल हो जाता है। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसमें मसाइल में भी जो है दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं बिजली गैस की वो जो है वो मुकम्मल तौर पर उनको नहीं दी जा रही, जिससे वो जो है वो दिन ब दिन परेशानी में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। जी। मेयर कराची की ज़ेरे सदारत मुख्तलिफ टाउन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इजलास तरक्याती मनसूबों से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेरे सदारत यह अहम इजलास हुआ है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का ये इजलास था। मुख्तलिफ टाउन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इस इजलास में शरीक हुए। तरक्याती मनसूबों से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई है। मेयर कराची की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ टाउन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों का इजलास हुआ है। तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ टाउन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों का ये इजलास हुआ है। तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई है। कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, ये कहना था मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है टाउन चेयरमैनों का। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन तौर पर हम इक़दामात करेंगे। मुख्तलिफ टाउन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यहाँ पर इकट्ठे हुए। इजलास में तरक्याती मनसूबों से मुतालिक बातचीत की गई।
मेयर कराची को इलाकाई मसाइल से आगाह भी किया गया। मुख्तलिफ टाउन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इजलास में शरीक हुए। मेयर कराची की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ टाउन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का यह इजलास हुआ। तरक्याती मनसूबों से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत भी की गई। मेयर को इलाकाई मसाइल से आगाह किया। मेयर कराची की शुरा को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। कहा कि कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। बात करने के लिए शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ टाउन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इजलास हुआ है, जिसमें शहर में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की गई है। टाउन्स चेयरमैन व वाइस चेयरमैन ने मेयर कराची को इलाकाई मसाइल से आगाह किया है, जिस पर मेयर कराची की जानिब से उन्हें हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई गई है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इस मौके पर कहना था कि इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। जामिया कराची के दाखिला टेस्ट और ओपन मेरिट के दाखिलों में फीसें जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई है। जी हाँ, जामिया कराची के दाखिला टेस्ट और ओपन मेरिट के दाखिलों की फीसें जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई है। तौसी की गई है तारीखों में। मेरिट के दाखिलों की फीसें जमा कराने में जामिया कराची के दाखिला टेस्ट और ओपन मेरिट के दाखिलों की फीसें जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई है। जामिया कराची में दाखिलों के लिए फीसों की तारीख में तौसी कर दी गई है। इंचार्ज डायरेक्टरेट डॉक्टर साइमा अख्तर ने 2 दिन की तौसी कर दी है। दाखिला फीस 9 और 10 जनवरी तक जमा कराई जा सकती है, ये बताना था साइमा अख्तर का। उन्होंने कहा कि तलबा फीस सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक जमा करवा सकते हैं। जामिया कराची के दाखिला टेस्ट और दूसरे जो टेस्ट है उनकी फीसें जमा कराने के लिए तारीख में तौसी की गई है। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जामिया कराची के टेस्ट और ओपन मेरिट के दाखिलों की फीस जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई है। इंचार्ज डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशंस जामिया कराची डॉक्टर साइमा अख्तर ने 2 दिन की तौसी कर दी है। तलबा व तालिबात के नाम जारी करदा दाखिला फहरिस्त में आ चुकी है, जबकि दाखिला फीस 9 और 10 जनवरी 2024 तक जमा करवाई जा सकती है। तलबा फीस सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल से इनरोलमेंट फीस वाउचर इनरोलमेंट फॉर्म का प्रिंट लाजमी प्रिंट करवाना है। इंचार्ज डायरेक्टरेट डॉक्टर साइमा अख्तर ने 2 दिन की तौसी कर दी है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह करे थे। ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर महकमे स्कूल तालीम भी मुतहरिक हो गई। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स के औकात तब्दील कर दिए। कराची के स्कूल सुबह 8:30 बजे और अंदरून सिंध के सुबह 9 बजे खुलेंगे। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। शहर कायद में मौसम तब्दील हुआ तो महकमा स्कूल तालीम ने भी औकात कार में रद्दोबदल कर दिया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की जानिब से 2 रोज कबल जारी नोटिफिकेशन पर आज से रद्द अमल किया गया। तलबा सुबह 8 बजे के बजाय 8:30 बजे स्कूल असेंबली में शरीक हुए। सेंट जॉर्ज हाई स्कूल के तालिबे इल्मों ने कहा कि औकात कार तब्दीली से तैयारी के लिए मजीद 1 घंटा इजाफी मिल गया। अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। 8:30 बजे तक तो 1 घंटा हमें मिल जाता है पहले ही ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। तैयार वगैरह होके हम आ जाते हैं आराम से वैन में। आई थिंक सो इट्स टू गुड कि टाइमिंग चेंज हो गई है, बिकॉज पहले जो है जल्दी उठना पड़ता था 5 बजे या फिर 5:30 बजे, क्योंकि फिर सब चीज़ें करने में टाइम लगता है। तो अब 8:30 बजे की टाइमिंग है तो असेंबली वगैरह आराम से हम अटेंड करें। स्कूल प्रिंसिपल एजाज खुशी ने कहा कि कैथोलिक एजुकेशन बोर्ड हुकूमती फैसलों पर सबसे पहले अमल पीरा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो फैसला था कि स्कूल जो है वो सर्दी की मौजूदा लहर की वजह 8:30 बजे जो है वो शुरू किया जाए, तो कैथोलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने जो है वो गवर्नमेंट के इस फैसले को सराहा। स्कूल के असातिज़ा ने कहा कि सुबह सर्दी से बचने के लिए हुकूमत का इकदाम बहुत अच्छा है। बच्चों की असेंबली में हाजिरी भी पूरी रही। मैं ये कहूँगी गवर्नमेंट का बहुत बेहतरीन फैसला है जो इन्होंने सर्दियों के दिनों में खासतौर पे ये 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक की टाइमिंग जो हमारी कर दी है, क्योंकि इससे ना सिर्फ बच्चों के लिए आसानी है बल्कि हम टीचर्स के लिए भी आसानी। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, ये
ایک بہترین ڈیسیجن ہے وہ اس لحاظ سے کیونکہ سردی میں چھوٹے بچوں کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے اٹھنے میں اور یہ کرنے میں، لیکن یہ کہ ہمارے کراچی شہر تو ایسا ہے کہ اس میں وقت کے ساتھ تھوڑا دھوپ نکل آتی ہے، تو اس لحاظ سے اگر 8:30 کے ٹائمنگ ہے تو بہترین ٹائمنگ ہے۔ شہر بھر کے اسکولوں کے نئے اوقات کار 31 جنوری تک ہوں گے۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ مصنوعی چمڑے کے برآمد کنندگان شدید پریشان۔ آرٹیفیشل لیدر ایسوسی ایشن کے سینئر ممبر طاہر فاروق کہتے ہیں مصنوعی چمڑے کی ویلیویشن $2.25 سے بڑھا کر $4.5 کر دی گئی ہے۔ لاگت دگنی ہونے سے برآمدات متاثر ہو رہی ہیں۔ چین سے $2 میں خریدی جانے والی چیز کے $4.5 کیسے ادا کریں؟ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ مصنوعی چمڑی کی برآمدات متاثر ہونے سے برآمد کنندگان کی مشکلات میں اضافہ۔ آرٹیفیشل لیدر ایسوسی ایشن کے سینئر ممبر طاہر فاروق نے کہا کہ مصنوعی چمڑی کی برآمدات ہر سال کم ہو رہی ہے۔ وجہ بھی بتائی کہ حکومت نے مصنوعی چمڑی کی ویلیویشن میں دگنا اضافہ کر دیا۔ مصنوعی چمڑی کی ویلیویشن $2.25 سے بڑھا کر $4.5 کر دی گئی۔ گورنمنٹ نے اس کی ویلیویشن بڑھا دیا ہے، اس کی وجہ سے جو ویلیویشن ہونی چاہیے تھی $2.25 کی جگہ انہوں نے اس کی ویلیویشن کر دیا $4.5۔ تو اتنی زیادہ، جبکہ چائنا میں اس کی ویلیو جو $2 میں ہم لوگ خریدتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے مینوفیکچر کو اس سے بھی کم کاسٹ ہے اور ہمارے مینوفیکچر کو اس سے 4 گنا زیادہ کاسٹ ہے۔ یہ تو پاسبل نہیں ہے نا۔ آرٹیفیشل لیدر ایسوسی ایشن کے مطابق لاگت دگنی ہونے کی وجہ سے مصنوعی چمڑی کی برآمدات میں مسلسل کمی کا سامنا ہے۔ مصنوعی چمڑے سے چھوٹے پیمانے کی صنعتوں میں مختلف اشیاء تیار ہوتی ہیں، جس میں بیگ، جوتے، فٹ بال، دستانے اور دیگر سامان شامل ہیں۔ اسمگل گڈس بھی کافی آ رہی تھی، اگر اسمگل گڈس کو بھی اس کے لیے روک دیا جائے اور اچھی وہاں پہ جو ہے نا انکوائریز کی جائیں اور وہاں سے جو ہے اسمگل گڈس نہ ہو، خاص طور پہ یہ جو ہے وہ خشک بارڈر سے کافی سامان آتا ہے، تو اس کے لیے گورنمنٹ نے اچھے وہ لیے ہیں، اسٹیپس لیے ہیں۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ برآمدات کم ہونے سے حکومت کو ٹیکس اور ڈیوٹی کی مد میں 40% سے زائد کمی ہوئی ہے۔ مصنوعی چمڑی کی ویلیویشن کو فوری درست کیا جائے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے